दोस्तों, मैं अनुज कुमार चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स कल्चर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले पार्ट 1 वास्तविक संख्या की जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें संख्याओं के बारे में मैंने बताया है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? इसके अंतर्गत कोई दो संख्याएं होती हैं ए और बी। मान ली अपनी दो संख्याएं हैं ए और बी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि ए का मान जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। ए का मान हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू क्या है अपना भागफल और आर क्या है शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की एक और बेसिक आइडेंटिटी है कि आर का जो मान है वो बी से तो छोटा होना चाहिए। आर का मान बी से छोटा होना चाहिए और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होना चाहिए। आर जो है अपना शेषफल, उसका मान बी से भागफल से क्यू से बी से छोटा होना चाहिए आर का मान, और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दोस्तों, मैं आशा करता हूँगा कि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आ गया है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक सिद्ध करे दे रहा हूँ किस तरीके से है। देखिए, अपन कोई भी दो संख्या ले रहे हैं। जैसे एक अपन ले लें 5 और एक ले लें अपन 3। 5 और 3 संख्या लिए तो 5 क्या है अपनी ए और 3 क्या है अपनी बी। ए हमेशा बड़ा हुआ किससे? बी से। ठीक है। और अपन यहाँ साइड में भाग करते हैं। 5 का भाग करेंगे अपन किस में? 3 में। तो ये एक ही बार जाएगा, 2 बार करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 से ज़्यादा। एक ही बार जाएगा, 3 एकम 3। अपन इसको घटाएंगे, बचेगा कितना? 2। तो ये जो 2 है अपना, ये क्या है? भागफल। और एक ये अपना भागफल शेषफल है। 2 जो है अपना ये शेषफल है और एक अपना है भागफल। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 ये आर का मान है और ये क्यू का मान है। तो अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान है अपना 5, बी का मान है अपना 3, क्यू का मान कितना आया? 1 प्लस आर का मान 2। तो करेंगे 3 एकम 3 प्लस 2 तो 5। तो अपना ये 5 बराबर 5 आ गया। मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान बराबर आया। इससे अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अपन चालू करते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन, 135 और 225 का क्या निकालना अपन को? HCF।
निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक है, सॉल्व। इसमें 225 बड़ा है 135 से, 225 ए का मान होगा, 135 बी का मान होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अपन साइड में भाग कर लें 225 का। 135 225 में एक ही बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, यहाँ 0 माइनस कर लिए। 90, शेषफल कितना आया अपना 90, शेषफल आया अपना शेषफल 90, शेषफल 90 और भागफल आ गया अपना 1। तो अपन प्रूव कर लेंगे ए का मान कितना है 225 बराबर बी का मान 135 इंटू क्यू का मान 1 प्लस आर का मान शेषफल 90। 135 एकम 135 प्लस 90, तो 5 0 5 5 और 135 और 90 कितना हो गया 225। तो LHS बराबर RHS, ये अपना प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220, 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो 38,220 बड़ा है किससे 196 से, तो 38,220 जो है ए का मान होगा और 196 किसका मान होगा बी का मान होगा। यहाँ पर ए का मान ए बड़ा है बी से, तो ए बराबर कितना है अपना 38,220 और बी बराबर 196। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 38,220 बराबर बी का मान है 196। 196 का गुणा 195 में करेंगे तो पूरा 38,220 आएगा प्लस 0 करके देख लीजिएगा आप लोग। तो शेषफल बराबर 0 और भागफल क्या है अपना, भागफल बराबर 195। अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। तीसरा क्वेश्चन क्या है 867 और 255 है, 255।
ए बड़ा होना चाहिए बी से। यहाँ पर ए बराबर है 867 और बी बराबर है 255। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो केस फर्स्ट 867 बराबर 255 इंटू 255 का 867 में 3 बार जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 102। ए बड़ा है बी से, तो ए बराबर 255 और बी बराबर 102 ये मानेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा केस सेकंड में केस फर्स्ट में जो भी अपना शेषफल बचता है वो जब अपन आगे करेंगे केस सेकंड, तो केस सेकंड में वो अपना मान बी का हो जाता है। ठीक है, केस सेकंड यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 255 और बी अपना शेषफल क्या बचा था 102, तो यहाँ बी का मान जो हो जाएगा केस सेकंड में वो हो जाएगा 102। अब 102 का भाग अपन 255 में करेंगे, 102 का भाग अपन 255 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार और शेषफल बचेगा 51। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 51। अब केस सेकंड के लिए, केस थर्ड के लिए ए बराबर तो हो जाएगा अपना, ए बराबर हो जाएगा 102। ये जो बी का मान होता है पिछले केस में जो बी का मान होता है अगले केस में वो ए का मान हो जाता है। तो ए का मान कितना हो गया 102 और बी का मान क्या होगा पहले ही बताए थे कि जो शेषफल बचता है वो बी का मान कहलाता है। तो शेषफल कितना है 51, तो बी का मान हो गया 51। अब आए अपन केस थर्ड में, केस तीसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा केस अपन थर्ड में आए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान क्या था इसमें 102 102, बी का मान 51। अब 51 का भाग 102 में देंगे तो 2 बार में पूर्ण रूप से चला जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 0। ठीक है, अतः शेषफल 0 तथा भागफल 2 है। अतः 867, ये 867 और 255, 867 और 255 का HCF बराबर 51 है। 51 क्यों है, जो लास्ट में बी का मान बचेगा, बी का मान जो लास्ट में बचेगा लास्ट केस में, चाहे वो 2 केस हो 3 केस हो 4 केस, वो मैटर नहीं करता। जो लास्ट में बी का मान जब अपना पूर्ण रूप से शेषफल 0 आ जाता है, जब तक 0 नहीं आता शेषफल अपन इसी क्रम पर करते रहेंगे, लेकिन जब शेषफल 0 आ जाता है तो जौन से केस में शेषफल 0 आता है उस केस में जो बी का मान होगा वही अपना HCF कहलाएगा। जैसे 867 और
867 और 255 का अपन को एलसीएम निकालना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो अपन ने सॉल्व किया, केस फर्स्ट लगाया, केस सेकंड लगाया, केस थर्ड लगाया। तो लास्ट केस में जब शेषफल अपना 0 आ गया, तो जौन से केस में शेषफल 0 आया उसमें जो भी b का मान होगा वो क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो अपन इसमें मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसमें देखिएगा 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन दूसरा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर BQ + R होता है। तो अपन को धनात्मक कोई पूर्णांक हो, अपन धनात्मक पूर्णांक क्या मान लें, माना धनात्मक पूर्णांक b बराबर 6, अपन ने b बराबर 6 मान लिया। ये b का मान जो है 6 अपन ने मान लिया, क्योंकि r का मान जो है वो b से छोटा होना चाहिए, r का मान b से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। r का मान b से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अपन ने b बराबर 6 मान लिया। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक q का मान 6 से बड़ा होगा। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक q का मान जो है वो 6 से बड़ा होगा और r का मान जो है, r का मान b से छोटा होगा, b से छोटा होगा। ठीक है, r का मान b से छोटा होगा। तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, जब b बराबर 6 है तो b से छोटा बोला है r का मान, तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, बस 5 तक ही होगा, 5 के आगे नहीं होगा। फिर 6 आ जाएगा तो वो 6 बराबर हो जाएगा। जबकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है कि r का मान हमेशा b से छोटा होना चाहिए। तो b बराबर अपन ने 6 माना है, तो r के मान क्या होंगे, या 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। तो आगे करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R। अब इसमें r बराबर 0 लेंगे, तो r बराबर 0 लेने पर तो a बराबर क्या आ जाएगा अपना, b का मान है 6 + 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा 6³। ठीक है, अब 6 क्या है, अपनी सम संख्या है, 6 क्या है अपनी सम संख्या। अब r बराबर 1 लेने पर, r बराबर अपन 1 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6³ BQ + R होता है, a बराबर 6³ + 1, a बराबर 6³ + 1। तो ये 6 क्या है अपनी सम प्लस 1 क्या है विषम। तो यदि अपन सम में विषम जोड़ते हैं
तो क्या आता है, विषम। यदि अपन सम में विषम जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा विषम आएगा। जैसे 3 क्या है, विषम, उसमें सम 2 जोड़ रहे हैं तो 5 विषम आ रहा है। ठीक है, सम क्या है अपना 4, उसमें अपन 7 जोड़ रहे हैं विषम, तो रिजल्ट क्या आएगा अपना 11। मतलब सम में विषम जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा विषम आएगा। ठीक है, अब r बराबर 1 हो गया। r बराबर 2 लेने पर तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन बोलता है। तो a बराबर b का मान कितना है 6, q कितना है, q का मान अभी नहीं पता, प्लस r का मान इसमें है 2, r का मान है 2। तो a आ गया अपना, इनको समीकरण भी दे देंगे अपन। a बराबर 6 क्यूब, ये समीकरण 1 है। a बराबर 6 क्यूब प्लस 1 समीकरण 2 है। a बराबर 6 क्यूब प्लस 2 समीकरण 3 है। ठीक है, तो 6 क्या है अपना सम और 2 क्या है अपना सम, तो सम प्लस सम बराबर सम ही होगा। सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। सम में यदि अपन सम जोड़ते हैं तो सम आता है। ठीक है, अब r बराबर 3 लेने पर फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b का मान 6 क्यूब प्लस r कितना लिए हैं 3, इसको समीकरण दे देंगे अपन 4। अब 6 क्या है अपना सम प्लस 3 क्या है अपना विषम, तो सम प्लस विषम बराबर विषम होगा। ठीक है, अब r बराबर 4 लेने पर तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 4 आएगा। 6 क्या है अपना सम प्लस 4 क्या है सम प्लस सम बराबर सम ही आएगा, ये समीकरण 5। अब r बराबर 5 लेने पर यूक्लिड विभाजन क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर b का मान है 6 क्यू प्लस r का मान कितना है 5, समीकरण 6वां। 6 क्या है अपना सम और 5 क्या है अपना विषम, तो सम प्लस विषम बराबर क्या होगा अपना विषम। अपन समीकरण 2 सम प्लस विषम, समीकरण 4 सम प्लस विषम और समीकरण 6 सम प्लस विषम बराबर विषम। समीकरण 3 लेते हैं। समीकरण 2, 4 व समीकरण 6 से, समीकरण 2, 4 व 6 से। समीकरण 2, 4 व 6 से क्या प्रदर्शित होता है कि जो अपना ये 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 जो है वो क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। समीकरण 2, समीकरण 4 व समीकरण 6 से 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है।